हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो आज अभी हम जा रहे हैं गांव से बारात में खेड़ी। बारात जा रही है साकिर सनोब तालिब खां जाटवाड़ी वाले साकिर शिवा की इरफान भाई के परिवार से आते हैं। वैसे हमारे भी नज़दीकी हैं और साथ में आरत तो है ही, इसके अलावा भांजा अदनान है और बाकी जो बच्चे हैं वो पिछली क्रूज़र गाड़ी में आ रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे थे गाड़ी में, उनको उतार के और गाड़ी में दूसरी में शिफ्ट किया है अभी। और आज हम जा रहे हैं खेड़ी जाएंगे, तो खेड़ी में जाके वहाँ का जो माहौल है और खेड़ी गांव भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं कमेंट करते हैं खेड़ी दिखाओ। तो खेड़ी तो वैसे तो हम दिखा नहीं सकते कहीं जाके, लेकिन आज छोटा मोटा जैसा भी होगा जो रास्ते का जो व्यू है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और पिछले दिनों से जो लगभग 1 महीने से ये ब्लॉग नया आएगा। वैसे बीच में एक वीडियो ज़रूर आई थी वो जो वक्फ बोर्ड वाले मामले में, लेकिन व्लॉग वैसे अपना आया नहीं है। उसके पीछे काफ़ी रीजंस है, क्योंकि कुछ तो मेरे एलर्जी की प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 1 महीने से। इसके अलावा गांव में 4-5 डेथ भी हो गई हैं। वो तो खैर नेचुरली बात है, डेथ तो खैर होनी है, लेकिन 5 डेथ ऐसी हो गई अचानक ही 1 महीने के अंदर अंदर। तो उसकी वजह से भी थोड़ा एक स्टेप पीछे चले जाते हैं हम कि भाई आज नहीं बनाएंगे, कल देखते हैं, परसों देखते हैं। इस हिसाब से ये व्लॉग है वो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि व्लॉग है वो रेगुलर देने की कोशिश करेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारे आगे चल रही है रिजवान खान की गाड़ी 9495 और इसमें है आसिफ जिम्मी। धीरे लीजिए, ये देखिए, ये हमने रिजवान खान और आसिफ जिम्मी। तो वैसे हमारा साथ में आने का प्लान था, रिजवान खान, आसिफ जिम्मी का, इरफान भाई का, मेरा। लेकिन बीच में मेरे पास बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई थी, लेकिन रास्ते में बच्चे हैं वो उतर गए। उन्होंने कहा कि हम वो कौन सी बोलते हैं क्रूज़र गाड़ी में जाएंगे, वहाँ में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास चुपचाप बैठ के जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो सारे उतर गए और उनको रास्ते में छोड़ दिया। अभी हम पहुँच चुके हैं बगासरा। ग्लास है वो बिल्कुल ख़राब कर रखा है, क्योंकि गाड़ी है वो पिछले काफ़ी दिनों से गाड़ी को भी निकाला नहीं है। बीच में निकालते हैं तो रात बिरात ऐसे लेके चले जाते हैं, तो सफाई नहीं है बिल्कुल भी। अभी ज़रूर थोड़ा पानी डाल के लाया हूँ सीधा ग्लास पे, उसकी वजह से थोड़े ये जो धब्बे भी दिख रहे होंगे आपको, लेकिन फिर भी जैसा भी है आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये है बगासरा गांव और बगासरा में हम एंटर कर रहे हैं। हमारी पंचायत का ही गांव है और बहुत ही आज के दिन बहुत ही साफ़ सुथरा गांव है। आगे क्या रहने वाला है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की पोजीशन में क्यों इरफान भाई बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। ये अभी सीसी रोड यहाँ से चालू हो गई है और बगासरा एक ऐसा गाँव है जिसके चारों तरफ जहाँ भी गाँव लगते हैं हर गाँव में रोड यहाँ से जा रही है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं बलारा और बलारा से डायरेक्ट खेड़ी का जो रास्ता है, अभी बलारा पहुंचेंगे। बलारा की जो रोड है वो चल रही है बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और पीछे कौन आ रही है? आने दो। क्या पीछे से क्रूजर आ रही है? पीछे क्रूजर आ रही है, ये देख सकते हैं आप। उसके अंदर हमारे सारे भाई बैठे हैं। अच्छा उस क्रूजर पीछे से भरी पड़ी है, आगे से भी। अच्छा पीछे से और आगे से पूरी क्रूजर भरी पड़ी है और उसमें आरब के सारे भाई आ रहे हैं, आरब अदनान के। और ये विस्टा एकेडमी की स्कूल बस आ चुकी है, बहुत ही अच्छी स्कूल हमारे एरिया की हम बोल सकते हैं विस्टा एकेडमी को। आबिद भाई और साकिर भाई, आबिद भाई इस स्कूल का संचालन कर रहे हैं विस्टा का। बहुत ही अच्छी शानदार स्कूल अपने एरिया की हम इसको बोल सकते हैं। और अभी एक रास्ता ये भी जाता है शॉर्टकट, लेकिन इरफान भाई ने सीधा ही ले लिया, क्योंकि आजकल रोड बन चुकी है तो सीधा ही देखते हैं क्या रहता है। और यहाँ बलारा में भी सीमेंटेड रोड बनी है, उसकी वजह से यहाँ के जो कुछ गड्ढे हैं वो तो ज़रूर कम हुए होंगे। क्यों इरफान भाई? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी एक गड्ढा था जहाँ से हम अभी निकले हैं, तो ये कुछ गड्ढे तो कम हुए हैं। और बलारा गाँव आप देख सकते हैं, ये बलारा गांव है और बगासरा की तरफ से हम इंटर कर रहे हैं बलारा में। और ये भी काफ़ी खूबसूरत गांव है और बहुत ही पुराना गांव है। और अभी यहाँ पर आप रोड देख सकते हैं, सीसी रोड बनी हुई है, उसकी वजह से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर गांव है, ना कोई अभी तक तो पानी दिखा है। हालांकि आगे ज़रूर निकासी की वजह से पानी इकट्ठा रहता था, अब है या नहीं वो तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बलारा में जो शॉप है वो भी काफ़ी शॉप यहाँ पर अच्छी शॉप है। एक ये कार्ड में नीचे कर लेता हूँ, इसकी वजह से आपको मुझे पता है तकलीफ हो रही है काफ़ी देर से देखने में। और अभी तक तो जो रोड है वो बहुत ही अच्छी आई है और गांव भी बहुत ही साफ़ सुथरा है। बलारा के यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जैनुल आबिदीन, उनके घर इस तरफ है, बहुत ही शानदार शख्सियत है जैनुल आबिदीन। और आगे मेरे ये चल रही है बड़ा अच्छा, ये तो घोड़े हैं, ये मेरे को खाट दिखाई दी तब मैंने सोचा ये क्या है। घोड़े चल रहे हैं आगे, जो बारात में आज डीजे वगैरह भी है, घोड़े भी है, तो हम उनको तो प्रमोट नहीं करते हैं। घोड़े, डीजे, ऊँट इनको प्रमोट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। उसकी वजह से कोई भी ब्लॉग में हम ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं, डीजे वगैरह। लेकिन
अभी ये गाड़ी चल रही है आगे, तो आपको वैसे बता दिया नॉर्मली। तो ये चौराहा है, आप देख सकते हैं। ये हाईवे इस तरफ से जो मुकनगढ़ की तरफ से आती है, और ये जो रास्ता है ये लक्ष्मणगढ़ जा रहा है। तो अभी जो ये जो रास्ता है ये खेड़ी के लिए जाएगा, और यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर खेड़ी है। तो अब सीधे आपसे खेड़ी में मिलेंगे, और अगर खेड़ी में कोई बीच में अगर रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी आपको दिखाने लायक होगी तो ज़रूर दिखाएंगे। मुझे पता है कि आज काफ़ी दिनों से व्लॉग बनाया, तो काफ़ी जो पकाने का काम है वो मैंने अभी तक किया है, और काफ़ी आपको बातें बताई हैं, लेकिन वो जो बतानी भी ज़रूरी है, क्योंकि जो काफ़ी लोग हैं वो कंफ्यूज थे, या फिर पूछते थे कि यार क्या बात हो गई व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो व्लॉग नए बनाने का रीज़न मैंने आपको यही बता दिया है, क्योंकि एक तो 4-5 डेथ हो गई, उसके अलावा 1-2 ऐसे इंसिडेंट हो गए हमारे साथ कि जैसे एक खाला के बेटे की बहू है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो उसकी वजह से यार थोड़ा मूड है वो बिल्कुल अपसेट हो जाता था, और मूड जब अपसेट होता है तो फिर व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है। तो अभी जो बारात की जो गाड़ियाँ हैं वो भी आप देख सकते हैं आगे खड़ी हैं, इंतज़ार कर रही हैं। और हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप वहाँ पर खड़ी हैं, इंतज़ार कर रही हैं। हो सकता है थार थोड़ी तो अपनी है। तो अभी रास्ते में विश्राम हुआ है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो रुकी हैं, और यहाँ पर आज जो जंगशेरबाजी का जो लुक है वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर असलम भाई जी भी है, अकरम चाचा भी है, इकबाल भाई जी भी है, और भी अरशद चाचा और तौफीक चाचा की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, अरशद चाचा की थार गाड़ी। और जंगशेरबाजी का जो लुक है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जंगशेरबाजी आपको बताएंगे लुक के मामले में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? और ये चूड़ी से भी है यहाँ साकिर भाई का लुक देख सकते हैं आप। लुक के बारे में मैंने तगड़ो तो चांद को ये लुक नहीं, जंगशेरबाजी को मैंने सुबह बता दिया कि देखिए इनकी शर्ट देखिए एक बार आप, और मेरी देखिए, बिल्कुल एक जैसी शर्ट है, और एक नंबर का लुक है। इनको मैंने सुबह बता दिया था। दिन की बात बताऊंगा ना, दिन की वाली बात बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग गाड़ियाँ हैं वो सारी खड़ी हो चुकी हैं, इंतज़ार कर रही हैं। हालांकि बहुत सी गाड़ी जा भी चुकी हैं, और ये अभी गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं शाकिर शिवा की गाड़ी, दूल्हे राजा की गाड़ी, और ये अपने अरशद चाचा की गाड़ी है 786 थार। तो यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी यहाँ से निकलेंगी। हालांकि हम पहले आ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो रास्ता वो अलग रहा है और इनका जो रास्ता है वो अलग हो गया। ये आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं, और गाड़ियाँ लगभग आगे निकल चुकी हैं, और अब शादी अटेंड करेंगे। हालांकि डीजे वीजे का प्रोग्राम है उसको हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, और खेड़ी गांव का जो नज़ारा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये आरब काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। आरब आज किसकी शादी है? चलो किसकी शादी है? अपन के भाई लेकी। किसकी शादी है? साकिर शिवा की। किसकी शादी है? साकिर शिवा की। साकिर शिवा की शादी में आज बच्चे हैं वो काफी इकट्ठे हो गए, और ये आप देख सकते हैं आगे गाड़ी चल रही है। क्रूजर जितनी भी है सारी क्रूजरों में बच्चे ही बच्चे हैं। तो अभी आप नज़ारा देख सकते हैं, बारात बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से बारात का है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ी हालांकि हमसे कम से कम भी 30-35 गाड़ी अपने से आगे चली गई है। इरफान भाई पीछे भी बोली है, कहते पीछे उधर पीछे भी काफी गाड़ियां हैं, आगे भी काफी गाड़ियां हैं। कैमरा बिल्कुल देखो वहाँ पे आ रही है, पीछे आ रही है गाड़ियाँ, ये देखो। ओवरटेक करना रही है, ओवरटेक अरे यार ओवरटेक तेरी देखो पागल की हरकतें कर रहा है। नहीं अबे कुछ भी क्या? तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बीन रजाई गाड़ी, और आगे बैठे हैं अपने बाबर खां। तो अभी सब गाड़ियों को पार कर दिया है हमने, और अभी निकलेंगे सीधे और खेड़ी में जाके इनका इंतज़ार करेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी ये जो सामने आपको टावर दिख रहा है ये है खेड़ी का टावर, और खेड़ी गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्यों इरफान भाई खेड़ी आ गया ना? बिल्कुल। और इरफान भाई यहाँ पर खेड़ी के जो मुराद भाई हैं, अपने बड़े भाई हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं। खेड़ी में देखने लायक चीज मैंने इनसे पूछी थी, तो ये क्या बता रहे हैं? मुराद भाई आप सुन लीजिए। मुराद एक टावर ये तो जरूर है। इरफान भाई बता रहे हैं खेड़ी में देखने के लायक ये टावर है। तो ये खेड़ी में हम प्रवेश कर रहे हैं, और बिल्कुल खेड़ी भी गाँव अच्छा गाँव है। हालांकि खेड़ी तो काफ़ी बार आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं। कुछ लोग यहाँ से भी जुड़े हुए हैं जो कि खेड़ी को देखना चाहते हैं। यहाँ पर एक तालाब देख सकते हैं आप खेड़ी में, गंदे पानी का ताल, और ये यहाँ पर खुली जगह है थोड़ी, और खुली जगह के बाद में फिर जो सामने हम जाएंगे। लाल ईंट आजकल देखी गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
हालांकि देखिए खेड़ीवासी जितने भी हैं उनसे मेरा निवेदन है और कि आप इसको अदरवाइज ना लें, क्योंकि ये जो मामला है इरफान भाई और मुराद भाई के बीच में चल रहा है लाल ईंटों वाला। आप अन्यथा नहीं लें बिल्कुल भी। और वाह यार माशाल्लाह माशाल्लाह, सामने जैसे हम खेड़ी में प्रवेश कर रहे हैं ये देखिए क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार, क्या बेहतरीन महल। फारूक खां फारूक खां कौन से, मैं नहीं जानता फारूक खां को। हाँ तो ये इरफान भाई बता रहे हैं फारूक खां के मकान है, हालांकि मैं नहीं जानता हूँ। इसके अलावा सामने ये जो हवेली दिख रही है ये किसकी है इरफान भाई सामने? और अभी देखो रुख तो इस तरफ दिखा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले से बाराती हैं वो आके खड़े हो चुके हैं। और यहाँ पर जो आप घोड़े वगैरह भी हैं, ऊँट भी हैं, वो भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर पहले पानी वानी की व्यवस्था होएगी, उसके बाद में हम यहाँ से और जो शादी वाले घर हैं उसकी तरफ चलेंगे। तो मुझे लगता है गाड़ी आगे चल के कहीं खड़ी कर देते हैं इरफान भाई, गाड़ी को हम कहीं लगा देंगे। अभी इरफान भाई पानी चीज़ नहीं, बैठ जा, चीज़ बाद में। तो अभी एक बार इरफान भाई है वो पानी लेके आते हैं, पानी वगैरह पियेंगे, उसके बाद में गाड़ी को एक जगह पार्किंग में लगाएंगे और फिर आपको गांव का जो नज़ारा है खेड़ी का वो दिखाएंगे। ये खेड़ी का गुआड़ है, आप देख सकते हैं ये जो सामने दिख रहा है, ये मिठाई की दुकान है, बहुत ही अच्छी शानदार। और यहाँ पर ये गुआड़ है। आरब भी कुछ लेना चाहता है, क्या लेना चाहता आरब, क्या लेना चाहता? पैसे किसने दिए? पैसे किसने दिए? अदनान ने। तेरे पास कहाँ से है? 50 रुपया लुट्टा। अरे वेरी गुड। तो दोस्तों वैसे तो हम अभी बारात में आए हैं, लेकिन काफ़ी गाड़ियां तो हमें वापस मिल चुकी हैं, क्योंकि वक्त है वो 2:20 हो चुके हैं। तो काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहले पहुँचे और जिनके पास अपना साधन होता है वो लेके आ गए, खाना वाना खाया और चल दिए वापस। और अभी इरफान भाई हैं वो आप देख सकते हैं आ रहे हैं सामने से। और अरब की भी आप लुकिंग देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त, बताइए। ये देखिए अरब का क्या ज़बरदस्त गेटअप है। तो ये देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं शादी वाले घर की तरफ, जहाँ पर हम बारात लेके आए हैं। वो घर हमें हालांकि बिल्कुल क्लियर नहीं पता है, लेकिन जा रहे हैं नन्हे कदमों से। और जो क्लियर है वो कोई बात नहीं। ये आप देख सकते हैं खेड़ी का जो कुआं है, बहुत ही शानदार पुराना कुआं है। ये गांव का जो आंगनबाड़ी एंड खेड़ी राडान का जो आंगनबाड़ी केंद्र है, पोस्ट ऑफिस भी है साथ में। और यहाँ पर काफ़ी जो हमारे गांव से गाड़ियाँ आई हैं वो लगी हुई हैं। तो हमें भी लगता है इरफान भाई यहीं पे कहीं पे अच्छी जगह देख के, या कोई छाया मिल जाए, आगे देखिए छाया मिल जाए तो वहाँ देख के लगा देते हैं। नहीं मिलेगी हाँ देख लो आप, कहीं भी ऐसी जगह करोगे वो किसी की दिक्कत नहीं आएगी, बीच में आना ना पड़े। तो दोस्तों अभी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और यहाँ पर जो गांव का जो एक चौक टाइप है ये दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है मज़ार टाइप, और वो भी वहाँ पर अटल सेवा केंद्र है। पीछे आपको मैंने वो दिखाया है, क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है। और यहाँ पर ये बड़गट्टा है, तो बहुत ही पुराना गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव लगा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ बगीचा टाइप बना रखा है गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, देख सकते हैं आप। ले तो दोस्तों अभी आपने जो लास्ट क्लिप देखी है वहाँ पर मेरे पास पापा का कॉल आता है। और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मेरे खाला के बेटे की बहू बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, वो जयपुर एडमिट है। तो यहाँ पर मेरे पास पापा का कॉल आया कि वो सद्दाम की वाइफ है वो एक्सपायर हो गई। तो वहीं पे बिल्कुल पूरा मूड ख़राब हो जाता है। गांव आया, गांव आने के बाद में फिर हम यहाँ से सब राजास चले गए और इस वो जो ब्लॉग था अपना वो वहीं रुक गया था, क्योंकि मैं आगे अगर आपको और कुछ दिखाता, शादी वगैरह का भी दिखाता, खेड़ी की भी मैं काफ़ी जो मूड बना के गया था कि सोचा था कि खेड़ी है वो आज पूरा दिखाएंगे घुमा के आपको, लेकिन वो जो ब्लॉग था अपना वहीं रुक गया। तो ये जितने भी जैसे मौत हुई है, 5 मौत मैंने आपको बताई थी हमारे गांव में हो गई थी, उसकी वजह से भी ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ये तो जीवन में हर चीज़ें अपने साथ, जितनी भी जो ट्रेजेडी होती हैं वो चलनी है साथ में, तो उनको भी हमें साथ में लेके चलना होगा। और जो भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हमें एक बार वो बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो दोस्तों इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर कभी नेक्स्ट टाइम आपको जब भी खेड़ी की तरफ जाना होगा तो खेड़ी का जो व्लॉग है वो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, शब्बा खैर।